जब मैंने वेद और गीता को अच्छे से पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि जिस दुनिया को मैं अब तक सच समझ रहा था, हकीकत की दुनिया इससे और आगे है। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ना ही ये किसी भारतीय द्वारा बोले गए हैं। वेद और गीता के बारे में ऐसी बातें बोलने वाले दुनिया के फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। दरअसल आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में किसी को भी खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, और अगर टाइम मिल भी जाता है तो हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे तैसे करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो कर लेते हैं, पर उसके बाद हम इतने थक जाते हैं कि सिवाय आराम के और कुछ सूझता ही नहीं। सच कहें तो मॉडर्न ह्यूमन लाइफ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। जन्म लेने से लेकर मरने तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स में हम इस तरह से उलझ जाते हैं कि हमें किसी और चीज के बारे में ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे में क्या हो जब कोई आज के टाइम में मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पुरानी तरीके से करे? क्या हो जब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में मिले? क्या हो जब आज के मॉडर्न जमाने की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको सदियों से मौजूद वेदों में पहले से ही लिखे हुए मिले? दोस्तों, वैसे तो हम इंसानों का जन्म ही रोते हुए होता है। कई फिलोसोफर्स भी इस बात पर एग्री होते हैं कि पूरी ह्यूमन लाइफ सिर्फ और सिर्फ दुखों से भरी हुई है। इंसान जन्म लेने के साथ ही स्ट्रगल करना शुरू कर देता है। सांस लेने के लिए स्ट्रगल, अपने पैरों पर चलने के लिए स्ट्रगल, अपनी क्लास में फर्स्ट आने के लिए स्ट्रगल, अपने सपनों को पूरा करने का स्ट्रगल, अपने प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल। दोस्तों, देखा जाए तो हम इंसानों की पूरी लाइफ ही स्ट्रगल से भरी हुई है, प्रॉब्लम से भरी हुई है। ऐसे में हम सभी लोगों को चाहिए कि हम अपनी जिंदगी जीने के बुनियादी तरीकों को अच्छी तरह से जान लें। हमें अच्छी तरह से आना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लिए जरूरी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, कैसे हम लाइफ को और अधिक सिक्योरिटी के साथ जी सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जानने के बाद भी अंत में हम सभी इस बात पर आकर अटक जाते हैं कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने पैसों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, अपनी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड हैप्पीनेस को फील करें। हम सभी के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सारे सवालों का जवाब वेदों में है? आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं। मुझ पर अगर बिलीव ना हो रहा हो तो चलिए मेरे साथ उस यात्रा पर जहां आपके सारे सवालों का जवाब वेदों में मिलेगा। दोस्तों, कुकू एफएम की इस शानदार ऑडियो बुक को लिखा है अविरल शुक्ला ने, और आवाज दी है मैंने, यानी आरजे गौहर परवेज ने। आगे के एपिसोड्स में आपको मिलेगी वेदों के बारे में पूरी जानकारी और हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वैदिक सॉल्यूशन, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वेदों में क्या लिखा है और कैसे हम डेली रूटीन में आने वाली अपनी प्रॉब्लम्स का सामना वेदों के रेफरेंस से बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को इटर्नल स्ट्रांग बनाकर सारी बाहरी प्रॉब्लम्स को बाय बाय कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वेदों में क्या लिखा है और आप भी होना चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू एफएम। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर अविरल शुक्ला द्वारा लिखित ऑडियो बुक सॉल्व योर मॉडर्न प्रॉब्लम विद वेदास। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, सुबह आंख खोलने से लेकर रात में आंखें बंद करने तक, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नींद में भी हम अजीबोगरीब सपनों से परेशानी रहते हैं। दरअसल 24 घंटे ही हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तनाव फैला हुआ है। कभी कभी हम छोटी सी बात को लेकर भी इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो अक्सर हम सभी की लाइफ में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, बाहरी प्रॉब्लम्स, जिनमें आमतौर पर रोटी, कपड़ा और मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग तो पूरी जिंदगी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही गुजार देते हैं। इन दोनों क्लासेस के लोगों को तो शायद ही सुकून का कोई पल नसीब होता हो।
वैसे इन दोनों क्लास के लोगों के अलावा अपर क्लास के लोग भी बाहरी दुनिया की प्रॉब्लम्स में इन्हीं तीनों चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर इंसान बस अपने पेट के लिए ही भाग दौड़ करता है। बस सभी के तरीके अलग अलग हैं। सपनों को पूरा करने की बात हो या फिर किसी खास मंजिल तक पहुंच जाने की बात हो, हर चीज किसी न किसी तरह से रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी हुई है। हालांकि पहले के समय में इन चीजों को हासिल करना उतना भी मुश्किल काम नहीं था, पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये काफी डिफिकल्ट हो गया है। ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदल रहे वर्ल्ड मार्केट के हालात ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं जिनसे बेरोजगारी दिन रात बढ़ती जा रही है। और इन सब के अलावा तेजी से बढ़ती महंगाई भी एक ऐसा फैक्टर है जो रोजगार पाए हुए लोगों को भी हमेशा ही टेंशन में डाले रखती है। पैसा कमाना और खुद को सेटल और स्टेबल करने में हम सभी इतना खो जाते हैं कि हमें बाकी किसी भी चीज के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहता। हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। कहने का मतलब है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी बाहरी प्रॉब्लम्स का सामना करने में ही गुजार देता है। वो अपने सामने की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही उसके सामने दूसरी प्रॉब्लम्स मुंह उठाए हुए तुरंत ही आ खड़ी होती हैं। हम स्कूल से निकलते हैं तो कॉलेज में आकर फंस जाते हैं, कॉलेज से निकलते हैं तो ऑफिस में, ऑफिस से निकलते हैं तो परिवार में, और जब आखिर में हम अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि आखिरी वक्त आ गया। हम एक पल को पीछे मुड़ते हैं और पाते ही जिंदगी खत्म हो गई। पर दोस्तों, कुकू एफएम के इस ऑडियो बुक में हम आप सभी को न सिर्फ इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, बल्कि इन प्रॉब्लम्स को फेस कर परमानेंटली कैसे इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, हम सभी की लाइफ की दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बाहरी प्रॉब्लम्स, इनके बारे में तो हम सभी ने जान ही लिया है। और अब चलिए दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जानें, जो सुनने में तो बाहरी प्रॉब्लम से छोटी लगती हैं, पर उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम में आती हैं अंदरूनी या फिर इटर्नल प्रॉब्लम्स। अंदरूनी प्रॉब्लम, जिन्हें आमतौर पर आंतरिक या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है, जिन्हें आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो करोड़पति है वो भी किसी ना किसी वजह से रोता है, जो रोडपति है वो भी रोता है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग रो रहे हैं, पर दोनों के ही रोने की वजह एकदम ही अलग अलग है, मुख्तलिफ है। बाहरी प्रॉब्लम्स जहां पर रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थीं, वहीं इंटरनल प्रॉब्लम्स रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ हम सभी की फीलिंग्स के साथ भी जुड़ जाती हैं। कोई इसलिए रोता है कि उसकी सैलरी मात्र 25,000 है, जबकि कोई इसलिए कि उसकी सैलरी मात्र 2.5 लाख है। कोई इसलिए भी रोता है कि उसके पास ना कोई रोजगार है और ना ही पैसा। इंटरनल प्रॉब्लम्स आमतौर से फीलिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, पर इनमें सिर्फ और सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं होती, बल्कि कोई भी फीलिंग जिनसे इंसान परेशान या फिर उदास होता है, इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आती हैं। चाहे बात आपसी रिलेशनशिप में आई खटास की वजह से तनाव की हो, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देने की बात हो, चाहे दोस्ती के नाम पर पैसे खोए हुए परेशान दोस्त की बात हो, या फिर प्यार के नाम पर रात भर रो रो कर गुजार देने वाले लवर की बात हो। इस तरह की अधिकतर प्रॉब्लम्स इंटरनल प्रॉब्लम्स के नाम से जानी जाती हैं। देखा जाए तो पूरी जिंदगी हम सभी इन्हीं दो तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। जहां दिन भर हम अपने सपनों को पूरा करने या पैसे कमाने के लिए इधर उधर जद्दोजहद करते हैं, तो वहीं खाली टाइम में या रात में सोते समय इंटरनल प्रॉब्लम्स तुरंत ही बाहर निकलकर हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे पीछे हाथ धोकर इस तरह से पड़ जाती हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम्स ना होकर हमारी परछाई हो। शायद ही कोई इंसान हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंसान हर वक्त किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करता ही है। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम से जूझते हुए न सिर्फ लड़ते हैं बल्कि अंत में जीत कर निकलते हैं। अपनी प्रॉब्लम से जीत कर निकले हुए लोग पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो हार्ड सिचुएशंस में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हर इंसान के पास हमेशा ही दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला, किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन में डिफेंस करो, यानी हार मानकर कुछ भी एक्ट मत करो, बस चुपचाप पड़े रहो। इसे डिफेंसिव वे भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने का ये सही तरीका नहीं है।
ये हमेशा लोगों को कमजोर बना देता है। ये कमजोर लोगों की निशानी भी होती है। प्रॉब्लम्स में पड़े हुए लोगों के पास जो दूसरा ऑप्शन है, अधिकतर बहादुर लोग उसी ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम डिफेंसिव मोड में नहीं रहते, बल्कि अटैकिंग मोड में रहते हैं। हम प्रॉब्लम्स के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और उनका सामना बहादुरी से करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन न सिर्फ हमें प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करता है, बल्कि हमें मजबूत भी बनाता है। लोगों को चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स को देखकर मुंह न मोड़ें, बल्कि डट कर उसका सामना करें। पर इन सब चीजों के अलावा हम सभी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो ये है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करें। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आखिर हम करें तो क्या करें? आखिर कैसे हम मजबूती से इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं? आपको सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आगे मैं जो कहने वाला हूं वो 100% सच है। आज के टाइम के मॉडर्न प्रॉब्लम्स को अगर आप पुराने तरीके से सॉल्व करें, तो ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बल्कि लाइफ में आने वाली आगे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। अब आपको जानकर यह हैरानी हो सकती है कि सदियों पुराने हमारे वेदों में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो आज के समय में भी एकदम सटीक बैठती हैं। आज की मॉडर्न टाइम में हम सभी लोग तरह-तरह की अजीब-अजीब समस्याओं में फंस जाते हैं, जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे पूर्वजों द्वारा संरक्षित वेदों को ध्यान से पढ़ें, तो आपको कई सारी ऐसी बातें पढ़ने को मिलेंगी, जिनसे ना सिर्फ आप समझदार और नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे, बल्कि आपको अपने हर सवाल का जवाब भी इन वेदों में मिल जाएगा। वेदों के महत्व को समझने के बाद ही महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत की आम जनता को ये नारा दिया कि वेदों की तरफ वापस लौटो। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद सरस्वती वही शख्स हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वो वेदों के साथ साथ संस्कृत भाषा के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसी समय समझ चुके थे कि सोसाइटी अभी जिस ओर जा रही है, वहां इंसान अपनी ही जिंदगी में इतनी बुरी तरह से फंस जाएगा कि उसे किसी और चीज के बारे में जरा भी ख्याल ही नहीं रहेगा। इसीलिए उसने सालों पहले ही वेदों की तरफ वापस लौटने का नारा दे दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया ये कथन आज के समय में एकदम सही साबित हो रहा है, क्योंकि इंसान आज के समय में चारों तरफ से अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। और ऐसे में आज वेद ही हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद दिखती हुई सी नजर आ रही है। वो वेद ही हैं जहां से इंसान फिर से अपनी खुशहाली भरी लाइफ में वापस आ सकता है। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हम जिस योग्यता के हकदार हैं, हमें समाज से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। जब भी हमारे साथ ऐसे मौके आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा भी लगने लगता है कि शायद हम इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। लेकिन हमारे वेद इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जिसकी जैसी नजर उसे वैसा ही दिखाई देता है। अगर आपको लगता है कि आप योग्य हैं और सामने वाला आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टैलेंट में कोई डाउट है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सामने वाला वो टैलेंट देखने में कैपेबल ही नहीं है। आइए अब हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक चालाक इंसान को एक अंगूठी पड़ी मिलती है। वो इंसान गांव के एक धनवान आदमी के पास उस अंगूठी को बेचने के लिए चला जाता है। धनवान आदमी वो अंगूठी देखता है और उसकी कीमत 1,000 रुपए लगाता है। आदमी वहां अंगूठी नहीं बेचता है, वो और आगे बढ़ता है। सामने से उसे एक मजदूर आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी मजदूर को अंगूठी दिखाता है और कहता है कि तुम इसे खरीद लो, बताओ कितने पैसे दोगे। मजदूर कहता है कि भाई, ये मेरे काम की नहीं है, मैं इसके लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आदमी और आगे जाता है, शहर के आ, सुधार सुनार के पास पहुंचता है। सुनार अंगूठी देखकर कहता है कि इसकी कीमत 10,000 रुपए है। क्योंकि वो इंसान चालाक होता है, इसलिए वो अंगूठी लेकर शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंचता है। अंगूठी देखकर शहर में सोने का सबसे बड़ा व्यापारी कहता है कि भाई, ये अंगूठी खरीदना तो मेरे बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी बेच दूं, तब भी मैं इसे नहीं खरीद सकता।
अब इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा दोस्तों कि लोग आपको आपकी एबिलिटी के अनुसार नहीं देखते, बल्कि वो आपको हमेशा अपनी दृष्टि के अनुसार देखेंगे। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपको किसी से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में वेदों की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है और आखिर कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को वेदों की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, इंसानों के अस्तित्व में आने के साथ ही वेदों के जन्म की बात कही जाती है। हालांकि वेदों को कब लिखा गया, इसके बारे में कोई ठोस और सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन वेदों को दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है। कई सारे स्कॉलर्स तो इस बात पर भी सहमत होते हैं कि दुनिया के अन्य धर्मों का जन्म भी इन्हीं वेदों के आधार पर ही हुआ है। दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों में भी वेदों की ही बातों को लिखा गया है, बस उसमें लिखने का तरीका कुछ अलग है। हिंदू धर्म के अनुसार वेद ईश्वर के द्वारा सुनाया गया ज्ञान है, जिसे ऋषि मुनियों ने लिखकर वेद का रूप दे दिया था। भगवान की इस पहली वाणी में इंसान के जन्म से लेकर मरने तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। इंसान के जीवन का हर पहलू पहले से ही वेदों में लिखा हुआ है। हमारी लाइफ का चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वेदों में पहले से ही उनके बारे में सॉल्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही इस बात के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे इंसान इन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। नॉलेज जो कि ना सिर्फ हम लोगों को सभी चीजों के बारे में बताती है, बल्कि इससे हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को भी बहुत ही आसान तरीके से समझ भी सकते हैं। वेद ह्यूमन सिविलाइजेशंस के पुराने ज्ञान और विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें इंसानों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। वेदों में ईश्वर यानी कि भगवान, देवता, यूनिवर्स, एस्ट्रोलॉजी, गणित, रसायन, मेडिकल, नेचर, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री आदि सभी विषयों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसके बारे में वेदों में कुछ ना लिखा हो। पुराने लोग कहते हैं कि ईश्वर की आवाज होने की वजह से वेदों को सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था। लेकिन समय के साथ हमारी सोसाइटी में वेदों की इंपॉर्टेंस इस तरह से बढ़ती गई कि लगभग हर लैंग्वेज में वेदों का ट्रांसलेशन किया जाने लगा। प्रेजेंट टाइम में विश्व की अनेक भाषाओं में वेदों का ट्रांसलेशन किया गया है। वेद द्वारा दी गई नॉलेज की बातें इतनी इफेक्टिव हैं कि इससे पूरे विश्व का भला हो सकता है। वेद ज्ञान की बातों से इतना समृद्ध है कि वेदों को दुनिया के किसी और किताब से तुलना ही नहीं की जा सकती। वेदों के अंदर क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं वेदों की दिलचस्प यात्रा के बारे में। दोस्तों, वेदों को 4 भागों में लिखा गया है, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अपना अपना महत्व है, और चारों वेदों में हम लोगों की लाइफ के बारे में ही अलग अलग तरीके से विस्तार से लिखा गया है। जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर वेदों की अलग अलग जरूरत होती है। वैसे इन चारों वेदों का हम लोगों के बीच में आने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के ही एक धर्म ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या करके सबसे पहले वेदों को पाया था। अग्नि ने ऋग्वेद को, तो वायु ने यजुर्वेद को, आदित्य ने सामवेद को, तो अंगिरा ने अर्थवेद को पाया था। अंगिरा को हमेशा से ही अथर्ववेद से जोड़ा जाता है। वेदों की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने वाले लोगों ने सालों से ही वेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखा है। अभी भी वेदों की 28,000 पांडुलिपियां पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें खुद यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। अब आइए चारों वेदों के बारे में बात करते हुए ये जानते हैं कि आखिर कैसे सालों पुराने ये वेद हमारे आज की लाइफस्टाइल में भी सटीक बैठते हैं। कैसे वेद आज भी लाइफ में उतने ही तर्कसंगत हैं जितने कि सालों पहले थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेद ऋग्वेद से। ऋग्वेद के नाम पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये ऋग और वेद शब्द से मिलकर बना है। नॉर्मली हम समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि ऋग वर्ड का मतलब होता है स्थिति, यानी कि पोजीशन, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो कि पद्मात्मक
यानी कि लिरिकल है, यानी कि छंद के रूप में लिखा गया है। छंद हिंदी पोइट्री लिखने का एक तरीका होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर हैं, जिनके अंदर 1028 सूक्ति हैं, जिनमें कि 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद की 5 ब्रांचेस हैं, जिनमें कि ज्योग्राफिकल पोजीशन के साथ ही देवताओं को बुलाने के मंत्रों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना के साथ ही देवलोक में उनकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में भी लिखा गया है। ऋग्वेद में मेडिकल के और भी नए नए तरीकों के बारे में लिखा गया है, जिनमें कि जल चिकित्सा, सौर चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन चिकित्सा जैसी नई नई और मॉडर्न साइंस के लिए भी एक अनबूझ पहली वाली बातों के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। ऋग्वेद में कई ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जहां तक हमारी मॉडर्न साइंस भी नहीं पहुंच पाई है। इन सब के अलावा ऋग्वेद में मेडिसिन के बारे में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। ऋग्वेद में अलग अलग 125 औषधियों के बारे में भी बताया गया है, जो कि अलग अलग 120 जगहों पर पाई जाती हैं। इन सब के अलावा ऋग्वेद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा के बारे में बताया गया है, जहां पर कि मॉन्क यानी कि संत ऋषि च्यवन ऋषि को बुढ़ापे से फिर से जवानी में लाने के बारे में बताया जाता है। ऋग्वेद में औषधि सोम को बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बताया गया है। अब ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसमें कि मुख्य तौर पर यज्ञ करने के अलग अलग प्रोसेसेस और यज्ञ करने के अलग अलग मंत्रों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा यजुर्वेद में तत्व ज्ञान यानी कि मास्टरेबल नॉलेज के बारे में भी लिखा गया है। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है अपनी आत्मा को जानना। तत्व ज्ञान या मास्टरेबल नॉलेज से ही हमें पता चलता है कि इस नेचर का मेन सब्सटेंस क्या है, इसके क्रिएशन का रहस्य क्या है, और हमारी आत्मा के सत्य से हमें ये वेद परिचित कराता है। यजुर्वेद में ईश्वर, ब्राह्मण, आत्मा और मैटर की नॉलेज के बारे में लिखा गया है। हालांकि यजुर्वेद ऋग्वेद के अनुसार नहीं है। यजुर्वेद ऋग्वेद के एकदम अपोजिट गद्य के फॉर्मेट में लिखा गया है। गद्य मीन्स प्रोस। ऋग्वेद के ही तरह इसके भी कई भाग हैं। यजुर्वेद के भाग दो मुख्य भाग हैं, पहला कृष्ण और दूसरा शुक्ल। यजुर्वेद में लोगों की सोशल लाइफ के साथ साथ धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। सोसाइटी किस तरह से बटी हुई रहती है और कैसे समाज को रीयूनियन किया जा सकता है, इस बारे में भी यजुर्वेद में काफी सारी जानकारियां मौजूद हैं। यजुर्वेद जहां पुराने टाइम की सामाजिक लाइफ को अपने श्लोकों के माध्यम से दिखाता है, वहीं यह भी दिखाता है कि इसे कैसे आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़ा जा सकता है। यजुर्वेद इस तरह से लिखा गया है कि सब कुछ आज के टाइम से काफी हद तक रिलेटेबल लगता है। यजुर्वेद के बाद का जो वेद है उसका नाम है सामवेद। सामवेद जिसे कि आमतौर पर आदित्य से भी जोड़ा जाता है। साम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, और संगीत यानी कि म्यूजिक। सामवेद में ऋग्वेद की ही ऋचाओं को म्यूजिकल फॉर्म में लिखा गया है। कहा जाता है कि सामवेद मानव सभ्यता की वो पहली किताब है जिसमें कि म्यूजिक के बारे में कुछ जानकारियां मौजूद हैं। सामवेद में 1824 मंत्र हैं, जिनमें कि 75 मंत्र छोड़कर बाकी के सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में इंद्रदेव, सविता और अग्नि के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है। सामवेद के बाद आखिरी वेद जो बचता है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद को प्रायः अरिका से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें। अथर्ववेद में मुख्य तौर पर रहस्यमयी विद्याओं के बारे में लिखा गया है, जिसमें कि आयुर्वेद, चमत्कार और जड़ी बूटियों के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें शामिल हैं। अथर्ववेद में 20 चैप्टर हैं, जिसमें कि 5687 मंत्र हैं। अथर्ववेद में फिलोसॉफिकल बातों के साथ साथ साइंस की भी बहुत ही गहरी गहरी बातें लिखी हुई हैं। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में काफी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि आयुर्वेद के काफी सारे सीक्रेट्स भी लिखे हुए हैं। इसमें बॉडी साइंस के बारे में लिखते हुए तरह तरह की बीमारियों के साथ साथ उसके इलाज के बारे में भी लिखा गया है। अथर्ववेद में शरीर की विभिन्न तरह की बीमारियों के बारे में लिखा गया है। इन सब के अलावा अथर्ववेद में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि अथर्ववेद में पॉलिटिक्स के सालों पुराने सीक्रेट्स भी मौजूद हैं, जो कि आज के समय में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितने कि उस समय में थे। इसमें लिखा गया है कि कैसे कोई राजा या लीडर अथर्ववेद की हेल्प से राज्य में शांति मेंटेन कर सकता है।
अथर्ववेद में मदर लैंग्वेज के साथ साथ देशभक्ति के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है कि कैसे किसी भी देश का नागरिक अपने देश के प्रति जिम्मेदार होगा। दोस्तों, चारों वेदों के बारे में बात करने के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं अपने तीसरे एपिसोड की तरफ, जहां आपको हम सभी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। दरअसल ये हम सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने के साथ साथ ही सभी प्रॉब्लम्स की जड़ भी है। मगर एक बार हम इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें तो आगे की लाइफ में हम सभी बहुत सी प्रॉब्लम से यूं ही बच सकते हैं। दरअसल हम सभी ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और मजे की बात तो यह है कि हमें इसका पता भी नहीं रहता। और यह प्रॉब्लम है नॉलेज की कमी की प्रॉब्लम। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हों, पर अगर आपको इस प्रॉब्लम से निकलने की नॉलेज है तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपको सॉल्यूशन के बारे में ना कोई जानकारी हो और न ही प्रॉब्लम के बारे में। तब समझिए आप ना सिर्फ उस प्रॉब्लम में बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, बल्कि इससे आपकी मेंटल कंडीशन पर भी काफी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अपने शो के तीसरे एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं हम सभी के लिए सबसे जरूरी नीड नॉलेज की प्रॉब्लम के बारे में। हालांकि चारों वेदों को तो पहले से ही ज्ञान यानी नॉलेज का बैंक कहा जाता है, लेकिन इन चारों में से सबसे पहला वेद ऋग्वेद की बात ही कुछ और है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य सभी वेदों की रचना ऋग्वेद से हुई है। ऋग्वेद के 11,000 मंत्रों में लाइफ के अलग अलग पहलुओं के बारे में विभिन्न बातें लिखी गई हैं। वेदों के सार से हमें ये बात पता चलती है कि प्रेजेंट टाइम में हम सभी की लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एजुकेशन। आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हम सभी को रट्टू तोता और नौकर बनने की शिक्षा देता है, जबकि वेदों के अनुसार अच्छी लाइफ जीने के लिए हम सभी को सबसे पहले अपनी एजुकेशन के तरीके पर ध्यान देना चाहिए, जैसा आज के समय में होने लगा है। दरअसल वैसा कहीं वेदों में ना ही लिखा है और ना ही वेद ऐसा करने की इजाजत देते हैं। वेदों में एजुकेशन को सिर्फ नॉलेज से जोड़कर देखा नहीं जाता, बल्कि वेदों का कहना है कि जब कोई टीन एज एजुकेशन पाने के लिए स्कूल या कॉलेज में जाए तो सिर्फ नॉलेज पाने के बजाय हमें उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्कूल के स्तर से ही शुरू कर देना चाहिए। वेद की ये बात एकदम सही है। देखने में आता है कि लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जब कोई इंसान मुसीबत में फंसता है तो इंसान प्रॉब्लम को लेकर कैसा रिएक्ट करेगा ये उसके कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी ही डिसाइड करते हैं। एक अच्छा पर्सनैलिटी का मालिक चाहे कितना ही टफ सिचुएशन में क्यों ना हो, वो कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। जबकि कोई नॉर्मल आदमी प्रॉब्लम को देखकर सबसे पहले अपना सबसे मजबूत हथियार अपनी हिम्मत ही खो देता है। इसलिए आज के समय में एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी जरूर बताना चाहिए। एजुकेशन के बारे में जो मेन बातें थीं वो तो हम सभी ने जान ली, लेकिन तब क्या हो जब एजुकेशन पाने के लिए स्कूल जा रहे हमारे बच्चों के टीचर्स ही ठीक ना हो? क्या हो जब टीचर्स को मालूम ही ना हो कि आखिर बच्चों को गाइड कैसे करना है? वेद कहते हैं कि टीचर्स के द्वारा दिए गई एजुकेशन का बच्चों पर परमानेंटली इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि टीचर्स वैसा ही बिहेव करें जैसा कि हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। वेद कहते हैं कि टीचर्स वही हों जिनके बोलने का तरीका ठीक हो, जिनके कर्म ठीक हों, जिनके पास अच्छी जानकारी हो और जिनके कहने और करने में अंतर ना हो। कहने का मतलब है कि जिन टीचर्स की गाइडेंस में हमारे बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं, उन टीचर्स का भी कैरेक्टर और पर्सनैलिटी एकदम डायनामिक होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे टीचर्स के कंधों पर ही एक अच्छी सोसाइटी बनाने का जिम्मा होता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में बात करने के बाद वेदों में स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बहुत ही अच्छी बात कही गई है। वेदों के अनुसार स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन के अलावा स्कूल और कॉलेज को चाहिए कि स्टूडेंट्स को मोरल एजुकेशन के लिए सभी धर्मों की शिक्षा भी दी जाए। किसी भी धर्म की किताबों में शायद ही कोई गलत बात लिखी हुई हो। रिलीजियस एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं है कि हम आने वाली पीढ़ी को कट्टर धार्मिक बना रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने बच्चों को न सिर्फ हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेंड भी कर रहे हैं जिससे वो दूसरों के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना बने और न ही दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें।
ऋग्वेद की मदद से हम अपनी इस बुनियादी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। साथ में ही ऋग्वेद में और भी बहुत सारी नॉलेजेबल बातें लिखी हुई हैं, जिनसे न सिर्फ हमारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि इससे पूरे समाज का भी भला हो सकता है। नॉलेज के महत्व के बारे में ऋग्वेद में हमें एक श्लोक मिलता है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या नहीं पाई, गृहस्थ आश्रम में धन नहीं कमाया, वानप्रस्थ आश्रम में यश नहीं कमाया, वो आगे का जीवन में क्या ही कर पाएगा। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न टाइम में हम सभी की लाइफस्टाइल काफी हद तक चेंज हो चुकी है। हम सभी का ना सोने का कोई फिक्स टाइम है, ना ही जागने का। हमारे खान पान में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए हैं। घर के खाने के अलावा राह चलते हुए भी हम सभी जो मन सो स्ट्रीट फूड खा लेते हैं। इससे हमारी हेल्थ पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अभी के समय में एवरेज ह्यूमन एज 100 से 150 साल से घटकर 60 से 70 साल तक आ पहुंची है। ऐसे में वेदों की तरफ लौटना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है, जिसकी मदद से हम फिर से अपनी लाइफ को लंबी और हेल्दी बना सकते हैं। वेदों में जीने के तरीकों के बारे में बताते हुए ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि इंसानों को ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए, साथ ही रात में जल्दी ही सो भी जाना चाहिए। ऋग्वेद में स्वास्थ्य के बारे में इन छोटी छोटी बातों के साथ ही मेडिकल साइंस के नए नए ब्रांचेस के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है। ऋग्वेद में बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग तरीकों के बारे में काफी जानकारी दी गई है, जिसमें कि जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा, सौर चिकित्सा, हवन चिकित्सा जैसी कई चिकित्साओं की विधियों के बारे में बताया गया है, जिनसे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी आसानी से किया जा सकता है। जहां आज की मॉडर्न टाइम में इलाज के एक दो ही तरीकों के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिनमें से एलोपैथिक और होम्योपैथिक ही चलन में है। हालांकि इन दोनों तरीकों से इलाज करवाने की वजह से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पर बावजूद इसके सारे लोग इन्हीं तरीकों से इलाज करवाते हैं, क्योंकि लोगों के पास इलाज के लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन आपको ये जानने में बहुत आश्चर्य होगा कि वेदों में बीमारियों के इलाज के कई सारे तरीकों के बारे में लिखा गया है, जिनमें से जल चिकित्सा भी एक है। कई सारे विद्वान अमृत के बाद जल को ही सबसे प्योर मानते हैं, और यह काफी हद तक सही भी है। बिना पानी के धरती पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं, और इसी को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद में जल चिकित्सा के बारे में भी लिखा है। जल चिकित्सा में गर्म पानी और ठंडे पानी की मदद से शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीकों से शरीर में पानी को पहुंचाया जाता है, जैसे कि पाइप मेथड से, अफ्यूजन मेथड से, एब्ल्यूशन मेथड से। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से जल चिकित्सा विधि से इलाज किया जाता है। हालांकि जल चिकित्सा अभी भी सोसाइटी में चलन में नहीं है, लेकिन जल चिकित्सा से इलाज की एक्यूरेसी 100% होती है, और साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ऋग्वेद में चिकित्सा के अलग अलग तरीकों के अलावा स्पेस और एटम्स आदि जैसे फिजिक्स की बातों के बारे में बताया गया है। जब पूरी दुनिया में जहां किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी, वहीं भारत में सदियों से मौजूद इन वेदों में ज्ञान विज्ञान की बातें काफी समय से सुरक्षित हैं। इन साइंटिफिक बातों की मदद से इंसानों की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। ऋग्वेद में साइंस और मेडिकल की बातों के बाद हिस्ट्री की भी कई सारी बातें पढ़ने को मिलती हैं, जिनसे आज का मॉडर्न वर्ल्ड काफी कनेक्टेड महसूस करता है। ऋग्वेद में ही विषय प्रसिद्ध वॉर दशराज के युद्ध के बारे में वर्णन पढ़ने को मिलता है, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के डिस्क्रिप्शन में आर्यों के राजनीतिक तरीके से काम करने के बारे में पता चलता ही है, साथ में ही इस बात के बारे में भी पता चलता है कि आखिर उस समय में लोग कैसे सोचते थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। ऋग्वेद के इस भाग की मदद से मॉडर्न जमाने के लोग न सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, बल्कि उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर अपने आगे की लाइफ में भी काफी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, पहले के एपिसोड में हम सभी ने लाइफ की बुनियादी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में जाना। अब चलिए हम सभी अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिससे हम सभी अपनी पूरी लाइफ में जूझते रहते हैं। चलिए बात करते हैं हम सभी के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी का ये समय है, सब कुछ बहुत ही ओपन ओपन सा रहने लगा है।
लेकिन लोग बहुत जल्दी रिश्ते बना लेते हैं और उससे भी जल्दी इन रिश्तों को तोड़ भी देते हैं। आज के समय में रिश्तों की अहमियत उस तरह से नहीं रही जैसे कि पहले थी। 7 फेरों के साथ 7 जन्मों की बात अब बस किस्से कहानियों की बात ही बनकर रह गई है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर की वजह से सोसाइटी में इसका काफी चलन बढ़ा है, लेकिन सोसाइटी में लगातार टूटते रिश्तों के लिए हम सिर्फ इसी को जिम्मेदार नहीं बता सकते। हमारा समाज भी काफी हद तक बदल चुका है। यजुर्वेद में रिलेशनशिप्स को लंबे समय तक चलाने के लिए पार्टनर्स को यह सलाह दी गई है कि दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि दो लोग जिंदगी भर एक साथ रह ही नहीं सकते अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते और अच्छे से नहीं समझते। तो स्त्री पुरुष के रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए वेदों में दोनों के बीच प्रेम के होने के बारे में भी बात कही गई है, और ये सही भी है। बिना प्रेम के कोई रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल भी नहीं सकता, ना चलाया जा सकता है। दरअसल प्रेम ही वो बुनियाद है जिसके दम पर स्त्री पुरुष का रिश्ता लंबे समय तक चलाया जा सकता है। स्त्री पुरुष के बीच प्यार भरा रिश्ता बनाए रखने की बात के बाद यजुर्वेद फैमिली में भी और समाज की एकता को बनाए रखने की बात कहता है। ऋग्वेद के अनुसार आपसी समझ और प्यार सिर्फ पति पत्नी के बीच होने वाली चीज नहीं है, बल्कि प्यार, आपसी समझ और एकता फैमिली के दूसरे लोगों के बीच भी होनी चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार जो यूनिटी की शक्ति को जानता है वो सब कुछ खत्म होने और मरने के डर से आजाद हो जाता है, जबकि इसके उलट जो यूनिटी की शक्ति को नहीं जानता, जो नहीं जानता कि साथ रहने के कितने फायदे हैं, वो हमेशा ही डरा डरा सा रहता है और नई नई प्रॉब्लम्स हमेशा ही उसका पीछा करती रहती हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे लाइफ पार्टनर या किसी दूसरे के साथ हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हमें लगता है कि ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है और सामने वाले इंसान के थॉट्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो हमारे पास आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें, और दूसरा, या तो प्रॉब्लम और बढ़ा दें, मतलब रिलेशनशिप ही खत्म कर दें। अब क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारी सिविलाइजेशन हमें बार बार रिश्ते बनाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए हम सबके लिए पहला ऑप्शन ही सबसे अच्छा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके अंदर वो पावर है जिसके दम पर आप किसी भी बिगड़ी रिलेशनशिप को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, वो सॉल्यूशन कहीं और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग ही है। अगर हम एक टाइम पर ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते सही नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने थॉट्स को वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में हमारे रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्योंकि हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप ठीक नहीं है। धीरे धीरे हमारी मेंटेलिटी वैसी बन जाती है, हमारे माइंड में वैसे केमिकल्स जनरेट होते हैं जिससे हमारे रिश्तों में और दरार आ जाती है। लेकिन वेदों के माध्यम से हम जानते हैं कि ठीक इसके अपोजिट, जैसे ही हमारे मन में यह थॉट आए कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, हमें उस इंसान की खूबसूरत चीजों के बारे में सोचना है। हमें यह सोचना है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक है। आप अभी भले ही इस पर बिलीव ना करें, लेकिन आप जल्द ही पाएंगे कि सारी सिचुएशन सॉल्व हो गई और आगे आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता एक मजबूत कनेक्शन के साथ जुड़ जाएगा। दरअसल यजुर्वेद के कुल मंत्रों की संख्या है 3988, जो हम सभी की लाइफ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। यजुर्वेद में उस समय के आर्यों की सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां मिलती हैं। इसमें लाइफ के 4 पड़ाव के बारे में भी काफी अच्छी तरह से बताया गया है, जिसमें कि पहला पड़ाव स्टूडेंट्स लाइफ है, दूसरा पड़ाव फैमिली लाइफ है, तीसरा पड़ाव वो है जब इंसान अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, जबकि चौथा और आखिरी पड़ाव वो है जहां आदमी बूढ़ा हो जाता है। यजुर्वेद में इन चारों पड़ावों को सही तरीके से जीने के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद हमें इस बात की भी जानकारी देता है कि आखिर कैसे हम लोग जीवन के हर पड़ाव को सही तरीके से जिएं और कैसे जीवन के इन पड़ाव में आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना करें। लाइफ के 4 पड़ाव के बारे में बताने के अलावा भी यजुर्वेद में पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम के बारे में काफी सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें स्पष्ट तरीके से राजनीति की वजह से उत्पन्न हो रहे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके निपटारे के बारे में लिखा गया है। वेदों में ये बात क्लियरली बताई गई है कि पॉलिटिक्स की वजह से सोसाइटी बढ़ती है और इसी वजह से सोसाइटी में वायलेंस भी बढ़ जाता है। और ये सच बात भी है। आए दिन हम न्यूज में ये देखते ही रहते हैं कि
पॉलिटिक्स की वजह से कहीं न कहीं लड़ाई होती रहती है, वॉयलेंस हो ही जाता है। पॉलिटिक्स की वजह से लोग मरते हैं और आज की मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि किसी की मौत पर ये तुरंत ही 2 भागों में बढ़ जाती है। कोई किसी के मरने की बात को सही ठहराता है, तो कोई गलत। लेकिन शायद कोई ऐसा समूह हो, जो एकजुट होकर इन सब का विरोध करे। इस तरह की सामाजिक प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हुए वेद बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को बस एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और वो है एकजुटता यानी कि यूनिटी। यूनिटी के बारे में बात करने के बाद यजुर्वेद आगे इंसान की सबसे बड़ी समस्या तरक्की के बारे में यानी विकास के बारे में बात करता है। हर किसी का सपना होता है दोस्तों कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आज वो जिस स्थिति में है, कल वो इससे बेहतर स्थिति में रहे। इसलिए यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन आलस से लड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान की आदत में आलस रहता है, वो शायद ही जिंदगी में कभी तरक्की कर पाए। वैसे भी कबीरदास जी कहकर गए हैं कि कल सर करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो दोस्तों कबीरदास जी की इस वाणी के साथ साथ ही वेद की ये बात भी 100% सच हो जाती है कि अगर आपको फ्यूचर में तरक्की करनी है तो आलस नाम के अपने सबसे बड़े इस दुश्मन का खात्मा जल्द से जल्द करना ही होगा और आपको खुद ही करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ से आलस को दूर भगाना ही होगा। आलस के साथ रहते लाइफ में सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। आलस के बाद वेद सक्सेस के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज पर गौर करने को जो कहता है वो है मेहनत। संस्कृत के श्लोक के बारे में बताते हुए वेद आगे बताता है कि जिस पर्सन के अंदर मेहनत करने की इच्छा नहीं होती वो किसी भी हाल में अपने सपनों को पा नहीं सकता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की भी जरूरत होती है। बिना मेहनत के आप सपने देख तो सकते हैं, लेकिन आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी ही होगी। बिना मेहनत करने वालों इंसानों के बारे में वेद आगे बात करते हुए बताते हैं कि बिना मेहनत करने वाले इंसानों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। वो सिर्फ धरती के बोझ होते हैं और कुछ नहीं। यजुर्वेद आज भी हम लोगों की लाइफ में किसी न किसी रूप में काम ही आ रहा है। रिलीजियस वर्क में यजुर्वेद तो शामिल है ही, लेकिन बाकी सभी कामों में भी यजुर्वेद के यूजेस कुछ कम नहीं है। रिलीजियस कामों में यूज में आने वाले बहुत ही ज्यादा फेमस गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र भी इसी ऋग्वेद के ही अंदर आते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि इन दोनों मंत्रों को आज के समय में अपना ही एक अलग महत्व प्राप्त है। हिंदू धर्म के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हालांकि इस थ्योरी के साथ ही इस मंत्र में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें अगर सच में सीरियस होकर कोई इंसान अपनी लाइफ में उतारता है तो इंसान लंबी उम्र को आसानी से पा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र में मेनली भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे इंसान को एक अलग ही मेंटल पीस मिलती है। महामृत्युंजय मंत्र के बाद अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो ये गायत्री मंत्र भी हमारे बहुत काम का मंत्र है। गायत्री मंत्र से भी हम सभी की लाइफ में काफी सुधार आ सकता है। गायत्री मंत्र के अनुसार अगर इंसान किसी भी शुरू कर देता है तो उसी समय से उसका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है और वो समय के साथ तरक्की के बजाय अपना ही नुकसान करने लगता है। बुरे काम की वजह से उस इंसान की संगति भी तेजी से बदलनी शुरू हो जाती है, जिससे उसके आसपास का माहौल तेजी से खराब होना शुरू हो जाता है और इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए इंसान को चाहिए कि बुरे काम और बुरी संगति से दूरी रहे। दोस्तों ऋग्वेद और यजुर्वेद से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जानने के बाद आइए अब चलते हैं सामवेद की तरफ। जानते हैं कि कैसे आज भी सामवेद हम सभी की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि सामवेद बाकी सभी वेदों की तुलना में सबसे छोटा वेद है। सामवेद में इसके अपने मात्र 99 मंत्र ही हैं। सामवेद की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यह है कि इसके सारे मंत्र म्यूजिकल फॉर्म में हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में आप जानते ही हैं कि म्यूजिक की क्या पोजीशन है। कई साइकोलॉजिस्ट भी इस बात पर सहमत होते हैं कि मेंटल पीस के लिए म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। म्यूजिक से हील करने में काफी हेल्प मिलती है। आप सभी जानते हैं कि आजकल कोई इंपॉर्टेंट काम करने की शुरुआत में एनवायरनमेंट बनाने के लिए म्यूजिक की ही हेल्प ली जाती है। खुशी का चाहे कोई भी मौका क्यों ना हो, बिना म्यूजिक के काम हो ही नहीं सकता।
चाहे बात कोई छोटी मोटी पूजा पाठ की हो या किसी बड़ी पार्टी की। सामवेद के मंत्र में सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई सारी बातें लिखी गई हैं जिनसे हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। सामवेद के अनुसार हमें अपने सर्कल के बारे में भी काफी अलर्ट रहना चाहिए। मेंटल पीस के लिए सामवेद में जो सबसे पहली बात लिखी गई है वो ये है कि हम सभी इतने ज्यादा बेचैन अपने थॉट्स की वजह से ही रहते हैं। वो हमारे थॉट्स ही होते हैं जो ना सिर्फ हमें अंदर ही अंदर परेशान किए हुए रहते हैं, बल्कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी हद तक घट जाती है। इसलिए सामवेद कहता है कि सक्सेस के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी अपने टारगेट को पाने से आप चूक सकते हैं, अगर उसके आपके आसपास लोग ठीक नहीं हैं। सामवेद की ये बात एकदम सच भी है। आपने कहीं न कहीं ये कहावत तो सुनी भी होगी कि एक खराब फल टोकरी में पड़े हुए सारे फलों को खराब कर देता है। ये बात हम लोगों की मॉडर्न सोसाइटी में भी एकदम सटीक बैठती है। एक गंदा इंसान पूरी सोसाइटी को गंदा करने की एबिलिटी रखता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस बात को लेकर हमेशा ही अलर्ट रहें कि हमारे आस-पास कौन से लोग रह रहे हैं और कहीं हम लोग उनसे प्रभावित तो नहीं हो रहे। इसके अलावा सही तरीके से लाइफ स्पेंड करने के लिए सामवेद में 3 प्रमुख बातों के बारे में भी बताया गया है, जिसके महत्व को समझते हुए स्वामी विवेकानंद ने भी उन 3 प्रमुख बातों को सोसाइटी के सामने किताबों और अपने भाषण के रूप में रखा है। और वो 3 टर्म हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्मयोग और तीसरा भक्ति योग। हालांकि इन तीनों टर्म्स को पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो ना जाने ये तीनों टर्म्स बहुत ही बड़े-बड़े और भारी हिंदी वर्ड्स हों। पर अगर हम इन तीनों बातों पर ज़रा भी ध्यान देने की कोशिश करें, तो पाएँगे कि इन्हें ना सिर्फ़ हम आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि इनसे हमारी लाइफ़ में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहले टर्म ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग के बारे में अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, तो जानेंगे ज्ञान योग हमें खुद के ही बारे में जानने की बात को समझाता है। स्वामी विवेकानंद ने सामवेद की इस बात को समझते हुए ज्ञानवेद के नाम से न सिर्फ कई सारे डिस्कशन दिए, बल्कि कई सारी बुक्स भी लिखी। ज्ञान योग के अनुसार जब हम खुद की पर्सनैलिटी और मेंटेलिटी पर ध्यान देते हैं, तो खुद को बहुत ही अच्छे से जानने लगते हैं। हमें इस बारे में अच्छे से याद रहने लगता है कि कौन सी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती और कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा मूड ठीक होता है। ज्ञान योग में खुद पर फोकस करने की बात कही जाती है, जिससे हम अपनी एबिलिटी के साथ अपनी वीकनेसेस के बारे में भी जानने लगते हैं। हम इस बात को समझने लगते हैं कि किस फील्ड में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और किस फील्ड में हम जहां के तहां अटके रह जाते हैं। ज्ञान योग की बातों को विस्तार से बताते हुए वेद हमें उन तरीकों के बारे में भी बताते हैं जिनसे हम अपनी फोकसिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। उनमें से जो फर्स्ट थिंग है वो श्रवण यानी कि सुनना। वेद के एक संस्कृत श्लोक के अनुसार हम जिससे भी किसी भी चीज को सीखते हैं, उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। मेंटल पीस और पर्सनल डेवलपमेंट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मनन। वेद की इस टर्म के अनुसार हम जो चीज सुनते हैं, देखते हैं या सीखते हैं, उसके बारे में हमें काफी सोच विचार करना चाहिए। सोच विचार ही वो तरीका है जिससे ना सिर्फ हम अपनी सीखी हुई बातों को अपने मन ही मन में रिपीट कर सकते हैं, बल्कि इससे हमें सही डिसीजन लेने में भी काफी हेल्प मिलती है। मनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने मन के मिरर में अपने आप को ही देखते हैं और इस मन के मिरर में हमें वो चीजें भी साफ दिखने लगती हैं जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। हम आसानी से समझने लगते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। सुनने सोचने के बाद तीसरा टर्म जिसके बारे में वेद हमें अच्छे से बताता है वो है फैसला लेना। हम सुनने में अच्छे हो जाते हैं, समझने में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आप सुन और समझ सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि आप अपना बेस्ट डिसीजन ले सकें। इसलिए चलिए अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हुए किसी ने तो यहाँ तक कहा कि इंसान कुछ और नहीं बल्कि अपने लिए गए फैसलों का ही एक कठपुतला है। ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हम आज जो भी हैं वो पास्ट में हमारे लिए गए फैसलों का रिजल्ट है। अगर हम अपने पास्ट में कुछ और डिसीजन लेते, तो शायद हम आज कहीं और ही होते। इसलिए सुनने और समझने के बाद हमें अपने फैसले लेते वक्त भी सावधान रहना चाहिए। वेदों के खजाने से निकले ज्ञान योग के टर्म के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे
कर्मयोग की बातों को फॉलो करने से हम सभी की लाइफ में सक्सेस के साथ साथ ढेर सारी खुशियां भी आ सकती हैं। वेदों में लिखे कर्मयोग के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम सभी चाहे जो भी काम करें, हमें उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। कर्मयोग के प्रिंसिपल के बारे में गीता में भी काफी कुछ लिखा हुआ है। उसमें भी निष्काम काम भाव यानी कि बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए काम करने के बारे में कहा गया है। इसे एक उदाहरण के रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट साल भर जी तोड़कर पढ़ाई करता है। वो क्लास में टॉप आने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। पढ़ने को लेकर उसके मन में ये इच्छा है कि उसके पढ़ाई करने से वो आसानी से टॉप कर जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पढ़ना उस स्टूडेंट के हाथ में है। वो स्टूडेंट जितना चाहे उतना पढ़ सकता है, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट उस स्टूडेंट के हाथ में नहीं है। एग्जाम के रिजल्ट को लेकर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एग्जाम का रिजल्ट उस स्टूडेंट के मन मुताबिक ना हो। वो स्टूडेंट हमेशा से ही अपने मन में टॉप करने के विचार से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो बस एवरेज मार्क्स लेकर ही रह जाए। देखने में ये आपको छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन इससे होने वाले इफेक्ट्स बहुत ही भयानक हो सकते हैं। वो स्टूडेंट अपने मन मुताबिक रिजल्ट ना पाकर बहुत ही टेंशन में आ सकता है। पॉसिबल है इससे वो स्टूडेंट डिप्रेशन में भी चला जाए और हमेशा ही इस बात को लेकर खुद को कोसता रहे कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए वेदों में इसके बारे में लिखते हुए क्लियरली बताया गया है कि काम करते समय कभी भी रिजल्ट के बारे में ना सोचें। जहां आप काम करने के दौरान ही अपने रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, वहीं से आप अपने लिए खुद ही टेंशन का जाल बुनना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि कर्म योग का सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमें हमेशा ही बिना रिजल्ट की आशा किए हुए काम करना चाहिए। अपनी लाइफ में मानसिक शांति यानी कि टेंशन भरी लाइफ को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए जरूरी है कि हम इस एपिसोड में बताई गई बातों का ध्यान रखें और उन्हें अच्छे से फॉलो करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के बारे में तो आप सभी ने पीछे के एपिसोड्स में जान ही लिया है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे अथर्ववेद हमारी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन अथर्ववेद के बारे में डिटेल से जानने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या आप ये बात जानते हैं कि अथर्ववेद को अन्य वेदों की तरह पहले वेदों की कैटेगरी में नहीं रखा गया था? अधिकतर स्कॉलर्स सिर्फ तीन ही वेद के होने की बात को मानते थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अथर्ववेद का मेन सब्जेक्ट और इसका मेन फोकस तीनों वेदों की तुलना में सबसे अलग है। अथर्ववेद में किसी भी तरह के यज्ञ या फिर किसी और तरह के कर्मकांड के बारे में कुछ भी खास नहीं लिखा गया है। लेकिन बाद में यज्ञ के मंत्रों को अथर्ववेद में मिलाया गया और तब से ही अथर्ववेद को भी वेदों की कैटेगरी में शामिल किया जाने लगा। वेद पर रिसर्च करने वाले बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि प्रेजेंट लाइफ को अच्छी और खुशी से बिताने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में अथर्ववेद में क्लियर फॉर्म में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। लाइफ में जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, उसे कैसे पाया जाए और उस रिसोर्सेज को कैसे पूरी लाइफ टाइम अपने साथ मेंटेन किया जाए, इस बारे में अथर्ववेद में अच्छे से लिखा गया है। कैसे अपनी लाइफ से पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इस बारे में भी अथर्ववेद काफी डिटेलिंग के साथ जानकारियां देता है। अथर्ववेद में खुद को अमीर बनाने के लिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, जिससे इंसान खुद की ही बिजनेस में अच्छे से सेटल हो सके। पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथर्ववेद में किसी भी तरह के कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं कही गई है, बल्कि इसमें लिखा गया है कि कोई भी इंसान अगर मन लगाकर अपना बिजनेस करता है और अपनी बचत के बारे में सोचने के साथ साथ अगर वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हुए नए नए इस इन्वेस्टमेंट्स के साथ काम करता है, तो समझिए कि उसके पास धन की देवी लक्ष्मी यानी कि पैसों का वास होगा। वेदों में कही गई ये बात आज के भी समाज में एकदम सटीक बैठती है, एकदम लागू होती है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बिजनेस के नए नए धंधों के बारे में बताने के साथ साथ आपको बचत यानी कि सेविंग के पावर के बारे में भी बताएगा। चाहे आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो या फिर महीने के 10,000 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सेविंग की साइंस नहीं जानते, नहीं समझते, तो ये जान लीजिए कि आपके पास आपके ही कमाए हुए पैसे भी नहीं ठहरने वाले। इसलिए इनकम के साथ साथ हमको सेविंग पर भी ध्यान देना चाहिए।
बचत के बारे में बात करने के बाद अथर्ववेद बिजनेस के बारे में और भी कई जरूरी बात बताते हैं। जैसे कि अथर्ववेद में एग्रीकल्चर के साथ ही एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी लिखा गया है। अथर्ववेद के अनुसार इंसान को एक साथ कई सारे काम करने चाहिए, ताकि अगर एक काम से आपकी आमदनी नहीं होती है तो आप दूसरे तरीकों से भी आमदनी कर सकते हैं। अथर्ववेद एक सोर्स से आमदनी की बात नहीं करता। अथर्ववेद के अनुसार हम सभी को अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए जो भी पॉसिबल दिखता हो वो करना ही चाहिए। बिजनेस की फील्ड में उपजे दुश्मनों का सामना करने के लिए अथर्ववेद काफी सारी बातें बताता है। खुद को रिच बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए अथर्ववेद में इन उपायों के अलावा कई सारे मंत्र भी दिए गए हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ वेद से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि इन मंत्रों से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार होता है। अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार इंसान को इस धरती को माँ के समान मानना चाहिए, क्योंकि ये धरती ही है जो हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती है। धरती माँ की प्रार्थना करते हुए अथर्ववेद कहता है, अनेक प्रकार की संपत्ति, धन दौलत को खुद में समाये रखने वाली धरती माँ मुझे धन, रत्न और सोना दे। मुझे अपना पुत्र समझकर पूरी तरह से धन धान्य से पूर्ण बनाकर वो धरती माँ मुझे बहुत अधिक वस्तु देकर समृद्ध कर दे। अथर्ववेद में उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है। जब से इंसान झुंड बनाकर सोसाइटी में रहने की शुरुआत कर चुका था, इसमें उन सभी बातों को लिखा गया है कि कैसे उस टाइम इंसान अपने दिन की शुरुआत करते थे और कैसे और किस तरह से वो अपने अपने कामों को कंट्रोल करते थे, यानी करते थे। अथर्ववेद के एक ऋचा में उस सीक्रेट के बारे में भी लिखा गया है जिससे इंसान रातों रात ही अमीर बन सकता है। हालांकि आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है कि अथर्ववेद में जुए से कैसे अमीर बना जाए इस बारे में भी लिखा गया है। इसमें डेली लेबर क्लास में काम करने वाले लोग, वैसे लोग जो कि अपने घरों को छोड़ छोड़कर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, एकदम गरीब लोग जिनके पास पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इन सभी लोगों को लाइफ कंडीशन सुधारने के लिए अथर्ववेद में कई जगह प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। जुए में जीतने के सीक्रेट्स के बारे में बात करते हुए अथर्ववेद कहता है, हालांकि जुए में जीतना एक तरह से काफी मुश्किल काम है, और अगर एक बार जीत गए तो जीतते रहना उससे भी मुश्किल है, और इससे जुए की लत लगने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे जुए में भी पैसे जीते जा सकते हैं, और वो तरीका है अवेयर होकर जुआ खेलना। अथर्ववेद के अनुसार वैसे लोग जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है, जो कि बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, जिन्हें शराब पीने की लत है, वैसे लोगों को जुए के खेल से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो जुआ खेलने के समय खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और एक बार हारने पर लगातार बड़े बड़े अमाउंट में पैसे रखने शुरू कर देते हैं, जिससे जल्दी ही ऐसे लोग अपने पैसे खो देते हैं। जुआ खेलने के बारे में अथर्ववेद के अनुसार फर्स्ट रूल अवेयर होकर खेलना है, जबकि दूसरा रूल यह है कि खेलते समय पैसों का ध्यान रखा जाए। अथर्ववेद कहता है, कभी भी एक ही दांव पर अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। इससे एक ही बार में न सिर्फ हमारा सारा पैसा चला जाता है, बल्कि हमारा मूड ऐसा हो जाता है कि हम घर पर बड़े पैसों को लेकर भी खेलने लगते हैं। अथर्ववेद जुए में जीतने के इन तरीकों को बताते हुए अंत में ये बात लिखता है कि इंसान को चाहिए कि अपनी मेहनत और स्किल्स पर वो बिलीव करे। इंसान को चाहिए कि वो किसी भी शॉर्टकट से पैसे कमाने के बारे में ना सोचे, क्योंकि रातों रात आए हुए पैसे रातों रात निकल भी जाते हैं। अगर हम अथर्ववेद की बात को आज की मॉडर्न टाइम में देखें तो हम जुआ यानी गैम्बलिंग को शेयर मार्केट से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि ये भी आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आज शेयर मार्केट भी एक तरह का गैम्बल और रिस्की गेम है, जहां आपके लाखों रुपए स्ट्रीम की तरह सेकंड में उड़ सकते हैं, या आप सेकंड में अमीर भी हो सकते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में यदि हम अथर्ववेद का रेफरेंस लें तो हमें यही जानकारी मिलेगी कि अगर हम शेयर मार्केट में सभी स्किल्स को सावधानी पूर्वक सीख लें और अवेयरनेस के साथ अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अथर्ववेद की ये बातें आज की हमारी सोसाइटी में भी बिल्कुल ही सटीक बैठती हैं। अथर्ववेद की बातों को फॉलो करने से हम सभी की लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। अथर्ववेद अपने पास मौजूद धन को भी देवी मानकर उसका ध्यान रखने के बारे में बात करता है। अथर्ववेद के अनुसार जो भी इंसान पैसे पाकर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, हाथ में पैसे आते ही अगर कोई इंसान अय्याश हो जाता है, अनाप शनाप इधर उधर खर्च करने लगता है, तब समझ लीजिए कि उस इंसान का गलत टाइम आ गया है
उसके हाथ से कमाए हुए सारे पैसे बहुत ही जल्द ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कि किसी इंसान के हाथ से बालू फिसल कर निकल जाती है। अथर्ववेद की कही गई बात आज के समय में एकदम सुटेबल बैठती है। इसलिए हमें पैसों की कद्र करना सीखना चाहिए। वैदिक ज्ञान, विशेष रूप से ईशा उपनिषद में कहा गया है कि इंसान को अपने धन को कई चीजों से जोड़कर देखना चाहिए। आप जितना कमाते हैं उसमें से ज्यादा पैसा आप अपनी सेल्फ वैल्यू में बढ़ाने के लिए खर्च करें। वेदों में दान का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है, इसलिए दान भी करते रहना चाहिए। पैसों के मामले में वेद कहते हैं कि अगर आपका आउटपुट अच्छा है, मतलब आप खर्च अच्छी जगहों पर हो रहा है, अच्छी जगहों पर आप खर्च कर रहे हैं, तो आपकी इनकम अपने आप अच्छी हो जाएगी। वेदों के अनुसार यदि आप अच्छाई करने में शामिल होते हैं, तो आपके कमाने की कैपेसिटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। फाइनेंशियल फील्ड में खुद को स्टेबल करने की बातों को बताने के अलावा भी अथर्ववेद में बहुत सारी बातें हैं जो कि आज के समय में हम सभी के लिए बहुत ही यूजेबल साबित होती हैं। आज के समय में पूरी दुनिया में आयुर्वेद का डंका बजा हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स इतने सालों से कहाँ कैद थे? जी हाँ, वो अथर्ववेदी है, जहाँ आयुर्वेद के बारे में विस्तार से बहुत कुछ लिखा गया है। आप जानते हैं कि जहाँ एलोपैथिक, होम्योपैथिक फेल हो जाती है, जब इलाज कराते-कराते लोग चारों तरफ से हार जाते हैं, तब वो लौट कर वापस आयुर्वेद की तरफ लौटते हैं। आयुर्वेद में ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, ना ही लाखों का खर्च है और आयुर्वेद आज के समय में हर बीमारी का एकदम सटीक इलाज करता है। आए दिन अखबार में आयुर्वेद की मदद से बड़ी-बड़ी बीमारियों के इलाज की खबर पढ़ने को मिलती है। इस तरह से अथर्ववेद हमारी आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पर्पसेस के बारे में लिखते हुए कई सारे पुराने स्कॉलर्स लिखते हैं कि वेदों का प्रमुख पर्पस इंसानों के दिलों से बुरे इमोशंस को खत्म और ऐसे थॉट्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देना है जिनमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जरा भी फीलिंग्स हो। इसके अलावा वेदों को इसलिए भी लिखा गया जिससे इंसान हमेशा इधर-उधर भागने वाले मन को फोकस करके एक ही जगह लगा पाए। वेदों की रचना का एक मेन पर्पस इंसानों के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना भी है। अगर कोई इंसान वेदों की नॉलेज को अच्छी तरह से समझ लेता है, बार-बार डीपली वेदों की स्टडी करता है, तो उस इंसान को लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इन सब के अलावा वेदों का सबसे बड़ा पर्पस जो है वो है ईश्वर प्राप्ति। इंसानों का मन ऐसा है कि वो अगर बहुत सारे पैसे पाले, उसके सारे सपने पूरे हो जाएं। आपने जो कुछ भी सोचा था, अगर वो उन सभी चीजों को पा लेता है, फिर भी आपके अंदर एक टीस सी रह जाती है। आप सब कुछ पाने के बाद भी बेचैन रहने लगते हैं और यकीनन आपने भी लाइफ में इस चीज को कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। आपने फील किया होगा कि अकेलेपन के उस लम्हे में जब आपके पास कोई भी ना हो, आपके अंदर बस लाइफ के सबसे जॉयफुल मोमेंट्स की धुंधली सी यादें तैर रही हों। पर तभी अचानक आप ये फील करते हैं जैसे कि मानो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब कुछ शून्य सा हो गया है। ये ऐसी सिचुएशन है जब इंसान कुछ भी समझ नहीं पाता। उसका सामना पहली बार इन अजीब चीजों से होता है। वैसे भी अधिकतर फिलोसफर्स इस बात से एग्री करते हैं कि इंसान के जीवन का मेन पर्पस बहुत सारे पैसे कमाना या फिर जिंदगी भर की खुशियां पाना नहीं है, बल्कि इंसान की लाइफ का अंतिम और एकमात्र पर्पस ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष होना होता है। हालांकि आप भी आज की सोसाइटी की सच्चाई से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जहां पर एक वक्त की रोटी पाना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है, वहां पर ईश्वर को पाने की बात ही बहुत अजीब है। लेकिन फिर भी आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको लाइफ में ईश्वर प्राप्ति को लेकर भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से इस थ्योरी को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है। क्योंकि इस थ्योरी को समझने के बाद चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप समभाव में ही रहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार खुशी के मामले में इंसान को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और न ही गम के समय में बहुत ज्यादा दुखी। चाहे आप लाइफ में सक्सेस को पा चुके हों या फिर सक्सेस से कोसों दूर हो, आपको ना तो घमंड करना चाहिए और ना ही हार कर बैठ जाना चाहिए। संभाव की थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें वेद इंसान को ऐसे ट्रेंड करना चाहता है जिससे इंसान हर कंडीशन में एक जैसा ही रहे। उसकी लाइफ में घट रहे कोई भी घटना इंसान को बहुत ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। संभाव का भाव समझाते हुए वेद कहते हैं कि संभाव का मीनिंग है ऐसी फीलिंग या ऐसे भाव जिसके अपोजिट ना जाना पड़े। कोई ऐसी फीलिंग जो इतनी अट्रैक्टिव हो कि आपको पूरी तरह से अपने में समा ले, आपको पूरी तरह एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट करा दे, आपको इससे हटकर किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े।
तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहे जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो आपके दिल के कितने भी करीब क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब आप उससे बोर होने लगते हैं। आपका फेवरेट काम होने के बावजूद आप उस काम से परेशान होने लगते हैं। तो चलिए इस थ्योरी को इस तरह समझते हैं। आप चाहे जो कुछ भी करते हो, उसे लंबे समय तक करने के लिए आपको उसके अपोजिट का कोई काम करना ही पड़ता है। जैसे कि जो पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं, पढ़ाई बहुत हो गई, अब ज़रा बाज़ार घूम कर आते हैं, खेल कर आते हैं। पढ़ाई करनी है तो बाज़ार जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली या 3-4 दिन ऐसे हो गए कि 10-12 घंटे काम कर लिया, तो फिर दूसरे दिन, 5वें दिन या 10वें दिन आप ये कहते हैं कि हाँ, भई आज थोड़ा आराम कर लिया जाए, या आज थोड़ा कहीं पर मूड स्विंग करके आते हैं, टहल कर आते हैं, है ना? तो दोस्तों ये जो मन बहकने की बात है, यही सबसे मेन वजह है कि इंसान किसी एक चीज में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। किसी एक काम में इंसान का मन हमेशा के लिए लग ही नहीं सकता। किसी भी काम को करते करते आपको उसके अपोजिट जाना ही पड़ता है। आपको कुछ और भी करना ही पड़ता है। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें कि आप पूरी तरह से रम जाएं, जिसमें कि आप पूरी तरह से डूब जाएं। कुछ भी आपको अपने अंदर नहीं समा सकता। दुनिया में जो कुछ भी है सब छोटा छोटा है, और जो छोटा है वो उबाऊ है, बोरिंग है। दोस्तों आज इंसानों की लाइफ में मॉडर्न प्रॉब्लम्स का कारण अपने लिए गलत काम के चॉइस करना है। आज 80% लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जहां लोग वो काम कर रहे हैं जिसे करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। खासकर भारत में जहां टैलेंट के मुकाबले एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, उस टाइम लोग कहीं भी करियर बनाने के चक्कर में अपनी अच्छी खासी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। वेद इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में आगे बताता है कि संभाव की सिचुएशन को पाने के लिए चाहिए कि आप ईश्वर की सर्विस में लग जाएं। आप उस काम को उठा लीजिए जिसके बारे में आपको लगे कि वो ईश्वर का काम है। वेद आपके काम के बारे में एडवाइस देते हुए कहता है कि आपको अपने काम में ही ऐसा आनंद मिलना चाहिए कि आपको कभी मनोरंजन की जरूरत ही ना पड़े। पर इस चीज को अपनी लाइफ में लागू करने के लिए पहली बात आपको चाहिए कि आपका काम आपके लिए अट्रैक्टिव हो, और दूसरी बात कि आपका काम अनंत होना चाहिए। अनंत नहीं हुआ तो कभी खत्म होने लग जाएगा, और खत्म होने लग गया तो उस काम के अलावा आपको कुछ और करना पड़ेगा, या कह लो कि अपोजिट करना पड़ेगा। और आपका काम आपके लिए अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आप अपने काम से ऊब जाएंगे। संभाव की थ्योरी का ये मतलब नहीं होता है कि दुख सुख एक समान, सर्दी गर्मी एक समान, धूप छांव एक समान। संभाव का मीनिंग है मन पर कुछ ऐसा छाया हुआ जिसकी पनाह में आने के बाद अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही लाइफ जीने के सबसे अच्छे तरीके हैं। यही जीवन जीने की एक आर्ट है। आपका काम ऐसा ना हो कि आपको हर हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में छुट्टी लेकर कहीं भागना पड़े। आपका काम ऐसा ना हो कि आपको हफ्ते के अंत में शराब की पार्टी करनी पड़े। आपका काम ऐसा ना हो कि घर आकर आप पूरी तरह से निढाल हो जाएं और कहें, आज बहुत काम हो गया भाई, चलो अब टीवी देखते हैं। काम को चुनने के बारे में वेद कहते हैं कि आपको वही काम करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ का लक्ष्य हो, आपकी लाइफ का सेंटर हो, और जिससे आप बिना बोर हुए भी कर सकें। संभाव की थ्योरी से आपके काम के साथ साथ ही इंटरनल ग्रोथ भी हो पाए। आप खुद में ऐसा महसूस कर पाएं जैसा कि आपने पहले कभी ना किया हो। दोस्तों हम सभी ने अभी तक वेदों के बारे में बहुत कुछ जाना है। ये भी जाना है कि कैसे आज के टाइम में हम सभी की लाइफ में वेदों की क्या इंपॉर्टेंस है। कैसे वेदों की हेल्प से हम सभी अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। कैसे हम रिच बन सकते हैं, और कैसे पूरी लाइफ हेल्दी होकर गुजार सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद भी कई सारी चीजें छूटी हुई हैं। आइए इस एपिसोड में आप सभी को उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं जो कि हम सभी की लाइफ में बहुत ही कॉमन है। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन की फेस को सामना करना ही पड़ता है। और डिप्रेशन के साथ जो सबसे बुरी बात है वो है डिप्रेशन के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं चल पाता। डिप्रेशन पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि ये मेनली हम सभी के दुख से जुड़ा हुआ है। दुख पर गौर करने पर हम पाते हैं कि दुख की हर पोजीशन में दो भाग होते हैं। एक दुख देने वाला और दूसरा दुख सहने वाला। दरअसल ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। दुख, पीड़ा, कष्ट की हर सिचुएशन में, हर मैटर में ये दो चीज होती ही होती हैं। डिप्रेशन का इलाज करने के लिए हमें इन दोनों पक्षों के बारे में जानना ही होगा, क्योंकि डिप्रेशन के केस में ये दोनों साइड्स ऐसी हैं
जिनमें अगर हम किसी एक का सॉल्यूशन करते हैं, तो दूसरे का इलाज अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वेदों में डिप्रेशन के इलाज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वेद कहते हैं कि आपको एक बार शुरुआत करनी होगी। आप चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको सबसे पहले अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम सभी हमेशा ही अपने सामने के उस पर्सन से उम्मीद लगाने लगते हैं कि वो एक टाइम पर हमें दुख देना बंद कर देगा। लेकिन हमें इस बात को अच्छे से याद रखना चाहिए कि बाहर की सिचुएशन या बाहर के किसी पर्सन को बदल पाना हमारे हाथ में होता ही नहीं है। अपने दुख का इलाज करने के लिए हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अंदर जो शख्स मौजूद है, उसे हम अच्छी तरह से जानें। हमें खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर का शख्स ही दुख सहने को तैयार है, तो हम बाहर की सिचुएशन बदल भी दें, तो भी हमारे अंदर का मौजूद शख्स दुख पाने का कोई और नया तरीका ढूंढ ही लेगा। इसलिए हमें दोनों ही सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अंदर की प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमें बाहर की सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने अंदर के शख्स को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें दुख सहने की आदत ना रहे। बहुत से लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि लाइफ में दुख के आने पर बहुत सारे लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हमें अपनी इस आदत को बदलने के लिए अपने अंदर के शख्स को भी बदलना होगा। हमें अंदर के शख्स को बदल देने पर आप पाएंगे कि बाहर की सिचुएशन भी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपके अंदर के शख्स के बदल जाने पर बाहर का शख्स भी आप पर उस तरह से इफेक्ट नहीं डाल पाएगा जैसा कि वो पहले डालता था। कहने का मतलब है, आप अपने अंदर चेंजेस लाने से भी बाहर भी आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर जो पहले मौजूद था, वो हमेशा ही दुख चाहता था। लाइफ में दुख ना होने पर भी आपके अंदर का शख्स उन जगहों पर भागा चला जाता था जहां कि उसे सिर्फ और सिर्फ दुख मिले। लेकिन अपने अंदर चेंजेस लाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। आपके अंदर चेंजेस होने की वजह से अब आप दुख भरी सिचुएशन में भी खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर चेंजेस लाने के बाद अब दुख कोई रोने का मौका नहीं देता, बल्कि यह सिचुएशन अब लड़ने का मौका बन जाती है। अब आप सरेंडर करने के बजाय दुख भरी इन सिचुएशन से लड़ने लगते हैं। अंदर के इलाज के बाद आइए अब अपने बाहर की सिचुएशन के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि बाहर मौजूद दुख देने वाले शख्स को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अंदर लाए चेंजेस की वजह से आप उसे अच्छी तरह से फेस करना सीख जाते हैं। हम सीख जाते हैं कि बाहर मौजूद शख्स अगर हमें लगातार थप्पड़ मारे जा रहा है, तो अब अंदर मौजूद शख्स को लगातार थप्पड़ खाते हुए नहीं रहना है। हमें अंदर के साथ साथ अब बाहर भी लड़ना होगा। जब तक हम लड़ने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक हम खुद से ये सवाल नहीं कर सकते कि ये दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। हमें दुख दूर करने से पहले खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हम दुख दूर करना चाहते भी हैं या नहीं। डिप्रेशन के बारे में इस सिचुएशन को जानने के बाद डिप्रेशन का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, वो है परिवार। आए दिन आप किसी न किसी से ये सुनते ही रहते होंगे कि वो शख्स फैमिली कंडीशन की वजह से डिप्रेशन में चला गया। उसकी फैमिली में तो रोज झगड़ा चलता रहता है, इसलिए तो वो हमेशा सैड रहता है। आपने यकीनन आए दिन इन सब बातों को किसी न किसी से सुना ही होगा, और सबसे दुख भरी बात यह है कि ये एक सच्चाई है। शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो जिसमें कि फैमिली प्रॉब्लम ना चल रही हो। हर कोई अपने परिवार में आज के समय में परेशान है। लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर परिवार किसका है। पड़ोसी का? नहीं नहीं। किसका परिवार है बताइए? अपना ही परिवार है ना। आपका परिवार है और आप ही नहीं जानते कि कहाँ प्रॉब्लम है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके परिवार का ये माहौल यूं अचानक ही चेंज नहीं हो गया। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या कोई कनेक्शन नहीं है हमारी पर्सनैलिटी में और हमारी फैमिली की कंडीशन में। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम जैसे हैं वैसे ही हमारे परिवार के हालात तो नहीं हैं। हमें अपने परिवार के माहौल को बदलने के बारे में सोचने के साथ साथ खुद को भी बदलने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी हमारी फैमिली कंडीशन को लेकर रिस्पॉन्सिबल होती है। दरअसल हम सभी के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो फैमिली के उस माहौल को बनाता है, और बहुत कुछ ऐसा है जो उस माहौल से मिलने वाले दुख में किसी तरह का आनंद पाता है। अगर इंसान को उस दुख में मजा नहीं मिलता, तो उस इंसान ने भी अभी तक परिवार की सिचुएशन बदलती होती। अपने दुख हम खुद ही बनाते हैं, यह हमारा ही सिलेक्शन रहता है। अपने परिवार के दुख को खत्म करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी होगी।
हमें सबसे पहले अपने आप में ही बदलाव लाना होगा। और जब हम अपने आप को बदलने की शुरुआत करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा परिवार भी बदलना शुरू हो जाता है। हम पाते हैं कि अब हम प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि अब हम सॉल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। परिवार में खुद के लिए बदलाव लाने पर आप पाएंगे कि अब आप उदास और नेगेटिव नहीं रहे, बल्कि समय के साथ आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस होगी। आप पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और फैमिली में आपकी स्थिति भी पहले से काफी बेहतर बन जाएगी। डिप्रेशन से लड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं। दूसरे लोगों से हम जो भी एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हैं, हमें चाहिए कि अपनी इस आदत में सुधार लाएं। आज के टाइम में किसी भी दूसरे शख्स से किसी भी तरह की उम्मीद लगाना बेकार है। हमें चाहिए कि हम वहीं तक खुशियों के बारे में सोचें जो कि हमारी कैपेबिलिटीज के अंदर हैं। हमें अपनी हैसियत से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि डिप्रेशन एक मानसिक घटना है, जो कि सिर्फ इस सोच की वजह से उत्पन्न होती है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप जानते हैं कि आपने अपने अंदर कुछ ऐसा सोचा है जो किसी भी हाल में साकार नहीं हो सकता। इसलिए वेद आपको सलाह देते हैं कि आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अंजाम तक पहुंचा पाएं। बिना सिर पैर के थॉट्स ही डिप्रेशन का एक प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए हमें अपने थॉट्स प्रोसेस में सुधार करना चाहिए। हम इन्हीं सब तरीकों से डिप्रेशन से लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपने शुरू के एपिसोड से ही वेदों और इससे होने वाले सॉल्यूशंस के बारे में जाना। आइए अब अपने इस एपिसोड में लाइफ जीने की बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सभी अपनी लाइफ को किस तरह से जी सकते हैं, ताकि जब हम अपने अंत का सामना कर रहे हों तब हमारे अंदर किसी तरह का कोई अफसोस ना रहे कि हम लोगों ने लाइफ में ये नहीं किया या वो नहीं किया। आइए आपको खुशहाल जिंदगी जीने के कुछ आसान से टिप्स बताते हैं। टिप नंबर 1, एहसास करें कि आप कितने लकी हैं। अपना ज्यादा ध्यान अपने बैड लक पर ना लगाएं। अपने जीवन के पॉजिटिव साइड को भी देखने की कोशिश करें। जब आप अपनी लाइफ में निराशा की ओर बढ़ें या उदासी की ओर बढ़ें, तब आपको उन सभी चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिनसे कि आप खुश होते हैं और जिनसे आपका मूड ठीक होता है। मुसीबत के समय में उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आपके चेहरे पर तुरंत ही मुस्कान ला देता हो। अब चलिए अपनी दूसरी टिप के बारे में जानें। टिप नंबर 2, ये है खुद को पहचानें। आपको चाहिए कि आप अपने आंतरिक आत्मा का ध्यान करने और खुद को खोजने के लिए समय व्यतीत करें। इससे आपको अपने आसपास होने वाली चीजों को रिस्ट्रिक्ट करने में मदद मिलेगी और साथ ही आप अपनी लाइफ के पर्पस को भी आसानी से पा सकेंगे। आप हैरान रहेंगे कि जब से आप अपने आप को पहचानने के मिशन पर काम कर रहे हैं, तब से आपकी लाइफ में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने लगे हैं। आप चीजों के बारे में पहले से ज्यादा अलर्ट रहने लगते हैं। आप चीजों को आसानी से समझने भी लगते हैं और कोई भी प्रॉब्लम अब आपके सामने बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। चलिए आइए अब टिप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। वो है बैलेंस बनाए रखना। बैलेंस वो है जो हमारी लाइफ को हमेशा जारी रखता है, चाहे हम कितनी भी उबड़ खाबड़ सड़क पर चलें। अपनी लाइफ में हमें ऐसे बैलेंस बनाए रखना चाहिए जैसे मानो कि आप साइकिल की सवारी कर रहे हो। हमें हमेशा ही भागने वाले अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि वो शांत दिमाग ही है जो कि लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी लाइफ में बैलेंस बनाए रखता है। शांत दिमाग ही हम सभी का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि शांत दिमाग न सिर्फ आपको हर तरह की सिचुएशन को समझने में हेल्प करता है, बल्कि यही दिमाग ही है जो कि हर तरह के डिसीजंस को लेता है। उबड़ खाबड़ जिंदगी में बैलेंस बनाकर चलने के लिए जरूरी है कि हम दिमाग को शांत रखने की कला को सीखें। शांत दिमाग सक्सेस की कुंजी है। आइए अब जानते हैं अपनी चौथी टिप के बारे में। चौथी टिप है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। वेदों के अनुसार इंसान को सबसे पहले अपने बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो अपनी मजबूतियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी अच्छी तरह से पहचाने। वेद कहते हैं कि इंसान अगर अपनी मजबूतियों को भी नहीं पहचानता है तो चलेगा। अब की आपकी मजबूतियां समय के साथ अपने आप ही बाहर आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह से नहीं जानते, तो लाइफ के किसी भी मोड़ पर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए लगातार काम करते रहें। यदि आपके पास स्किल्स की कमी है, तो किसी ऐसे पर्सन को आपको खोजना चाहिए जो आपको ट्रेंड कर सकता हो।
और आपको ये बता सके कि आपने अपने स्किल से क्या-क्या पाया है या क्या-क्या पा सकते हैं। आपको ऐसे पर्सन को खोजने की ज़रूरत है जो कि आपकी काबिलियत को पहचान कर आपको आपकी फील्ड के सपनों के आकाश को दिखा सके। चौथी टिप के बाद आइए अब जानते हैं 5वीं टिप के बारे में। वेदों के सार से निकलकर जो 5वीं टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है सच्चे बनो। वेदों के अनुसार इंसान की असली खुशी उसके आजाद रहने में है। कई सारे स्कॉलर्स भी कहते हैं कि स्वतंत्रता में ही असली सुख छुपा है। वेदों की ये बात काफी हद तक सही भी है। आजाद इंसान की ही हंसी सबसे ज्यादा चमकदार होती है। एक आजाद इंसान ही सबसे ज्यादा खिलखिलाकर हंसता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वही इंसान सही मायनों में आजाद है जो कि सच्चा है। कहने का मतलब है, अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आप आजाद होते हुए भी एक गुलाम हैं। बिना सच के आपकी आजादी एक कोरा झूठ बनकर रह जाएगी। इसलिए वेद कहते हैं कि इंसान को खुद को आजाद करने के लिए मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन इंसान को हमेशा ईमानदार भी रहना चाहिए, हमेशा सच्चा भी रहना चाहिए। वेद कहते हैं जहां ईमानदारी और सच्चाई रहती है, वहां खुशी खुद आपके पास आ जाती है। इंसान को चाहिए कि वो झूठ ना बोले और ना ही ऐसे वादे करे जो कि वो पूरा नहीं कर सकता। हमें सच के सहारे अपनी लाइफ उसी तरह स्पेंड करनी चाहिए जितनी की हमारी हैसियत हो। हमारे पास जो साधन हैं, हमें उतने में ही खुश रहने का ट्राई करना चाहिए। 5वीं टिप्स के बारे में बात करने के बाद आइए अब छठी टिप के बारे में बात करें। छठी टिप के अनुसार हमें शरीर और मस्तिष्क को हेल्दी रखने वाले फूड मटेरियल खाना चाहिए। वेदों में पहले हेल्दी लाइफ स्पेंड करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। आयुर्वेद से लेकर खान पान की ऐसी बातें बताई गई हैं जिन बातों को फॉलो करने के बाद हम सभी हेल्दी लाइफ पाने के ख्वाब को आसानी से पा सकते हैं। हमें ऐसे खाने की चीज़ों को ही खाना चाहिए जो विटामिन और मिनरल से भरपूर हों, जो आपकी हेल्थ के साथ साथ हमारे माइंड सेल्स को भी बढ़ावा दें। हमें ऐसे खाना ही खाना चाहिए जो कि पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर हो एवं डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से लड़ने में हमारी मदद कर सकें। खाने में तरबूज, अंगूर, गाजर आदि जैसी चीजें हैं जिन्हें कि हमें रेगुलरली तौर पर खाना चाहिए। ये सभी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि वैज्ञानिक रूप से हमें खुश रहने की ऊर्जा देते हैं। हमें अपनी लाइफ से फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड्स को हटाने के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में ऐसे फूड आइटम्स ऐड ऑन करना चाहिए जो कि हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से एनर्जी दे सकें। अपने शरीर के साथ साथ हमें अपने दिमाग के आहार के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप किसी तरह की दवाई का सेवन करते हैं, तो आपको चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से मिलकर डाइट के बारे में एक बात करें। डाइट सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी मदद से हम लाइफ में छोटे और बड़े बदलाव ला सकते हैं। छठी टिप के बारे में जानने के बाद आइए आपको 7वीं टिप के बारे में बताते हैं। 7वीं टिप के अनुसार खुशी के पलों को संजोना सीखिए। हालांकि मनोविज्ञान कहता है कि हमें अपने बीते हुए कल को भूल जाना चाहिए, अतीत को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारा अतीत ही है जो हमारे भविष्य की नींव रखता है। अतीत में मिले लाइफ एक्सपीरियंस ही होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फ्यूचर लाइफ की ओर बेखौफ बढ़ने का साहस कर पाते हैं। पास्ट में मिले हुए बैड एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो हमें भविष्य में आने वाले बैड मोमेंट्स से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और पास्ट में बिताए हुए वो खुशनुमा लम्हे ही होते हैं जो लाइफ के हर मौसम में हमें खड़े रहने की उम्मीद देते हैं। लाइफ के बीते हुए खुशनुमा लम्हे किसी छाया की तरह हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं और हम उन्हीं खुशी को दोबारा पाने की उम्मीद में लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए वेद भी हमें अपनी लाइफ के उन खुशनुमा लम्हों को हमेशा संजो कर रखने के बारे में बात करते हैं जो हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें हिम्मत दे सके। डिप्रेशन जिसके कारण जन्म लेता है, उसका मेन कारण हमारे अंदर का फियर है। हम कभी सोसाइटी के डर से, तो कभी रिश्तेदारों, तो कभी अपने प्रेस्टीज की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके लिए अथर्ववेद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यथा धौश्च पृथ्वी चाना बिभीतो नारिष्यता एवा में प्राण माँ विभय। अर्थात इंसान को कभी किसी भी प्रकार का फेयर नहीं रखना चाहिए। डर से जहां फिजिकल रोग होते हैं, वहीं मेंटल डिजीज भी हो जाती हैं। डरे हुए इंसान का कभी किसी प्रकार का विकास नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हमें निडर होना जरूरी है। अथर्ववेद कहता है कि डर सिर्फ ईश्वर का रखे। हमें अपने समय का अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। हमें अपने कीमती समय को सोशल मीडिया, गॉसिप्स, ड्रग एडिक्शंस और अलग तरह की गलत एक्टिविटीज पर खर्च करने के बजाय
उन चीज़ों में लगाना चाहिए जो कि हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छी यादें बना सकें। हमें अपने परिवार और क्लोज फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहिए। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके साथ ट्रैवलिंग पर जाना चाहिए और उसके साथ लाइफ के मज़े लेने चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी ने कुकू एफएम के इस खास पॉडकास्ट में वेदों के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जाना जो आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में काफ़ी यूज़फुल हैं। डिजिटल युग के इस दौर में हम सभी अपनी अपनी लाइफ में इस कदर खोई रहते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम हमेशा ही परेशान रहते हैं, लेकिन ये बात हम जान भी नहीं पाते कि आखिर हम परेशान हैं क्यों। लेकिन वेदों में हमारे इन सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे इंडिया के ओल्ड कल्चर में ऐसी ऐसी बुक्स और टेक्निक्स भरी पड़ी हैं जिनकी मदद से न सिर्फ हम सभी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बल्कि खुद की लाइफ को एक ऐसी स्टेज पर लेकर जा सकते हैं जहां शायद ही कोई परेशानी हमारी लाइफ में किसी तरह का कोई इफेक्ट डाल पाए। दोस्तों, एपिसोड 1 में हम सभी ने अपनी उन मॉडर्न प्रॉब्लम्स के बारे में जाना जिनकी वजह से हम सभी हमेशा ही परेशान रहते हैं। जबकि दूसरे एपिसोड में हम सभी ने अपने उन 4 वेदों के बारे में जाना जो अपने अंदर हर तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समाये हुए हैं। आगे के एपिसोड्स में हम सभी ने उन चारों वेदों के बारे में विस्तार से जाना और साथ ही ये भी जाना कि कैसे ये चारों वेद आज के टाइम में भी हम सभी की लाइफ में इतने यूजफुल हैं। वेद शुरू से ही हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। वेद कहता है कि बाहरी दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होता है। बस जरूरत होती है तो हमें अपने अंदर झांकने की और खुद को पहचानने की। जो शख्स अपने अंदर झांक कर खुद को पहचान लेता है, समझ लीजिए उसके लिए जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खास ऑडियो बुक को आप सभी ने पसंद किया होगा और ये आपके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो रही होगी। लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आगे आपके लिए और भी ऑडियो बुक्स तैयार की जाएंगी जो कि आपकी लाइफ में काफी काम आएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। रूटीन हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। इसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं। एक तय शेड्यूल को फॉलो करते हुए हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें पाल सकते हैं जिनकी वजह से हम अपने गोल्स पूरे कर सके और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी स्टेबल बनाकर रख सके। इस तरह एक अच्छा रूटीन हमारी जिंदगी में बैलेंस बनाने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हैं। कई लोगों ने इन्हें अपनी जिंदगियों में शामिल भी किया है और अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाकर दिखाया है। इस पूरे शो के दौरान रूटीन पर चर्चा करते हुए हम रूटीन की अहमियत के बारे में बात करेंगे। अच्छा रूटीन क्यों जरूरी है और एक अच्छा रूटीन कैसे सेट किया जाए, ये सब तो हम जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले रूटीन क्या होता है, क्यों हम अब उस पर इतना जोर दे रहे हैं और आखिर क्यों आज के समय में एक सेट रूटीन की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है, ये सब भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। जैसे संगीत में सुरों के रियाज की तरह जिंदगी में रूटीन फॉलो करने की जरूरत पर हम गहराई से सोच विचार करेंगे। रूटीन सेट करने से जुड़ी दूसरी चीजें, अपनी प्रायोरिटी सेट करना। आखिर हमारी जिंदगी में वो कौन से काम है जिन्हें करना हमारे लिए सबसे जरूरी है, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हम जरूरी तो मानते हैं लेकिन असल में उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती है। ये सब जानने के लिए हमारे लिए प्रायोरिटी सेट करना जरूरी होता है।